समान समुच्चय इक्वल सेट। दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। इसे हम ए इक्वल टू बी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 3 2 1 या 3 1 2 जो भी कहिए, तो ए इक्वल टू बी है। एलिमेंट्स इधर उधर हो सकते हैं, क्रम में दिक्कत नहीं है, लेकिन ए इक्वल टू ए के सभी एलिमेंट बी में है, बी के सभी एलिमेंट क्या है, ए में है, इसलिए क्या हो गया है, इक्वल सेट। आइए चेक करते हैं। क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है? ए इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स लिटिल का एक अक्षर है और बी इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स शब्द टाइटिल का एक अक्षर है। तो लिटिल से बनाइए, तो देखिए ए का निकालेंगे आप, ए का निकालेंगे तो ए का देखिए यहाँ से है LIT, टी तो दो बार है तो LIT फिर ई होगा, एल तो होगा नहीं, तो LITE, ए बराबर ये आ गया LITE, क्योंकि रिपीट नहीं करना। इसी तरह इसमें आइए TILE, बस टी तो रिपीट करेंगे नहीं। तो अब देखिए ए के सभी एलिमेंट बी में है, बी के सभी एलिमेंट ए में है। ऐसे देखिए यल यहाँ है, यल यहाँ है, टी यहाँ है, टी यहाँ है, आई यहाँ है, आई यहाँ, ई यहाँ, ई यहाँ, अर्थात ए इक्वल टू बी, दैट इज इक्वल सेट या समान समुच्चय। अब इसमें देखिए सेकेंड क्वेश्चन था ए इक्वल टू 5 मीन्स नल सेट, अर्थात कोई अवयव न हो। बी इक्वल टू सिंगलटन 0, मतलब एकल समुच्चय हो गया, ये भी एकल समुच्चय है। तो क्या ए इक्वल टू बी है? नहीं है, इसलिए समान समुच्चय नहीं है, बस ठीक है, ये हो गया। अब आइए जरा सबसेट, उप समुच्चय क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है जैसे आप है, क्लास है आपकी, कोई भी आप है मान लीजिए, तो आप इस क्लास के सबसेट हैं, मतलब कोई एलिमेंट इसका सबसेट होगा। सबसेट क्या मतलब? यदि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में हो तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं और इसे ऐसे व्यक्त करते हैं, ए पढ़ते हैं ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी से व्यक्त करते हैं। ए सबसेट ऑफ बी या ए उप समुच्चय है बी का पढ़ा जाता है। जैसे कहा जाए ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3 4, तो ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, अर्थात ए सबसेट है बी का। बी में एक एलिमेंट 4 है जो कि ए में नहीं है, इसको हम कह सकते हैं बी सुपर सेट ऑफ ए, मतलब एक्स्ट्रा है। ए सबसेट है बी का ये। इसी प्रकार ABCD है, यहाँ BCDA है, तो देखा जाए तो सभी एलिमेंट है, ए सबसेट है बी का कहिए, चाहे बी सबसेट है ए का, अर्थात ए इक्वल टू बी है यहाँ पे, ठीक है, ये इक्वल सेट भी हो गया। अब आता है उचित उप समुच्चय और अधिसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। तो देखिए प्रॉपर सबसेट क्या है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है सबसेट और प्रॉपर में, ध्यान समझिए, समझ में आ जाएगा। ए के सभी अवयव बी में हो और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था 1 2 3 1 2 3 4, बी में एक ऐसा अवयव हो, कम से कम 2 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 एलिमेंट हो जो ए में ना हो, वही चीज़ है यहाँ पे। तो ए को बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं और बी को जो है ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। अधिसमुच्चय के लिए उल्टे ऐसे दर्शाते हैं, इसको कहते हैं सुपर सेट। बी जो है एक एलिमेंट ज़्यादा हो गया तो बी, इसी को उल्टा कर देंगे सुपर सेट, तो बी जो है सुपर सेट ऑफ ए और ए जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इसको मैं कह सकता हूँ ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, सबसेट भी कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर सबसेट भी कर सकते हैं। प्रॉपर सबसेट के यहाँ बराबर नहीं करेंगे, सबसेट में जब इक्वल यहाँ 2 लगा देते हैं, बस ये है ध्यान रखिए। अब जैसे AEI हो तो ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, तो बी सुपर सेट, बी इज लिख सकते हैं सुपर सेट ऑफ ए, ये सुपर सेट का निशान है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है कुछ चीज़ जानिए, प्रत्येक समुच्चय, नोट करके, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया ABCD BCDA, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का सबसेट होता है, मतलब ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है ए का, एग्जाम्पल आपने देखा, तो प्रत्येक सेट है वो स्वयं का सबसेट होगा। रिक्त समुच्चय क्या होता है? जिसमें कोई एलिमेंट न हो, तो रिक्त समुच्चय सभी का सबसेट होगा, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होगा। थर्ड है, इंपॉर्टेंट चीज़ है सब, इसको याद भी करना है। और तीसरे का देखिए, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n हो तो इसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी? 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी, अभी आगे हम क्वेश्चन कराएंगे, तो इसके क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है।
यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n हो तो इसके उप समुच्चयों की संख्या 2n। ये आपको याद करना है। इसका प्रूफ भी हम दे रहे हैं। प्रूफ देखिए, मान लीजिए माना समुच्चय ए में n अवयव है, n एलिमेंट है, तो यहाँ से माना समुच्चय ए में n अवयव है, तो n में से r अवयव चुनने की विधियाँ आप क्रमचय संचय में पढ़े होंगे, NCR लिख सकते हैं, NCR। अब इसी प्रकार अगर हम एक एक अवयव लेकर बने उप समुच्चयों की संख्या लिखें तो क्या होगा, NC1। फिर इसी प्रकार दो दो एलिमेंट ले लें तो क्या होगा, NC2। तीन तीन एलिमेंट ले लें तो NC3। इसी तरह डॉट डॉट करिए, n अवयव ले लीजिए तो NCn। इसके अतिरिक्त रिक्त समुच्चय भी है जो प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। इसलिए n अवयव वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, एक तो रिक्त समुच्चय माने 1 हो गया, प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट डॉट NCn। तो 1 को आप लिख सकते हैं NC0, बाकी सब वही है, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट डॉट प्लस NCn। अब ये आप पढ़े हैं, इसको मैं बायनोमियल में जानते होंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2n। ये प्रूफ हो गया। किसी समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, 2n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या अवयवों की संख्या। अब इसी क्वेश्चन में देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर n अवयव वाले समुच्चय के उचित उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, 2n-1। क्यों, क्योंकि इसमें दिए हुए समुच्चय को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए 2n-1 होगा, जो प्रॉपर सबसेट की संख्या होगी, ये ध्यान रखिए। इसके बाद आता है घात समुच्चय, पावर सेट। यदि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं, कहने मतलब किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। तो देखिए, घात समुच्चय मतलब क्या होता है कि जैसे आप सबसेट लिखते हैं तो उसमें एक ब्रैकेट मझला और लगा देंगे आप। अभी एग्जाम्पल करते हैं, इसको देखिए, जैसे यदि A बराबर ABC है तो इसके उप समुच्चयों और घात समुच्चयों को लिखना है। तो देखिए, उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, उप समुच्चयों की संख्या फार्मूला आप जानते हैं क्या होती है, 2n। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने अवयव हैं, 3, 2 अर्थात क्या होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 होंगे। अब अगर कहा जाए कौन कौन होंगे उसको लिखिए। तो उप समुच्चय, पहले हम उप समुच्चय लिख रहे हैं, फिर हम लिखेंगे घात समुच्चय। तो देखिए, एक तो हो जाएगा फाई, क्योंकि सभी का सबसेट होता है। फिर A है, A, फिर लिख सकते हैं B, फिर C। भाई A जो है इसका सबसेट है, B भी इसका सबसेट है, C भी इसका सबसेट है, और कोई समुच्चय स्वयं का सबसेट होता है, अर्थात A B C। तो देखिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 ये हो गए। और फिर AB BC और CA, ये भी हो सकता है, AB BC, अगर दो दो एलिमेंट ले लीजिए, और CA। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया कि नहीं। तो ये हो गया आपका उप समुच्चय। अब इसी को अगर हम घात समुच्चय में लिखेंगे तो घात समुच्चय क्या होगा, देखिए बहुत आसान है, कुछ है नहीं, बस एक आप लिख दीजिए, यहाँ मझला ब्रैकेट लगाइए, फिर लिखिए फाई, फिर A, फिर B, फिर C, फिर ABC, फिर AB, फिर BC,